अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे। आज का व्लॉग बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है वो बताने वाली नहीं हूँ, दिखाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए आज के व्लॉग का जो बाकायदा आगाज़ है वो बड़ी एहतियात के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल जो पंजाबी हजरात हैं उनके ऊपर बड़े मामलात सख्त हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि इस वक्त पंजाब और सिंध के दरमियान कारकर्दगी का मुकाबला चल रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों ने इसे कारकर्दगी के मुकाबले के बजाय ज़ाती मुकाबला समझ लिया है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रज़ी दादा, जो कि एक पंजाब के हमारे ब्लॉगर हैं और बड़े सीनियर सिटीज़न भी हैं, अच्छी खासी माशाल्लाह उनकी एज भी है, उन बेचारों ने एक बात कह दी थी सिंध वालों के लिए। और ठीक है, मैं इस बात को कंडेम करती हूँ कि उन्होंने नामुनासिब बात की थी, लेकिन अच्छी बात ये थी कि उन्होंने माफ़ी मांग ली थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब उनके वीडियो क्लिप सामने आए थे तो पूरे सोशल मीडिया पे भौचाल आ गया था, क्योंकि सब लोगों की जो सिंपथीज़ हैं वो रज़ी दादा के साथ इस वजह से हो गई थी क्योंकि उनको तज़हीक का निशाना सिर्फ इसलिए बनाया गया था कि उनका ताल्लुक पंजाब से था। अदरवाइज़ आप देखिए कि कोई भी इंसान अगर गलती करता है तो वो उसके ऊपर माजरत खा है तो उसको माफ़ कर देना चाहिए। उन्होंने कौन सा कोई किसी का कत्ल कर दिया था। एक बात उन्होंने की थी, एक रिमार्क्स उन्होंने पास किए थे जो कि उन्हें नहीं करने चाहिए थे, लेकिन अगर उन्होंने कर दिए और फिर उन्होंने बिला मशरूत उस पर माफ़ी मांगी तो उसमें जनाब रगड़े के अंदर लेकर आया गया जनाब वज़ीर आला पंजाब को भी, क्योंकि मरियम नवाज़ जो हैं उन्होंने साइड ली थी उनकी। उन्होंने कहा था कि जब एक बंदा माफ़ी मांग रहा है तो उसे क्यों माफ़ नहीं करे। दूसरा ये कि मरियम नवाज़ की कैरेक्टर असैसिनेशन पीटीआई वालों की तरफ से तो होती है, लेकिन जो अलायंस में है, जो गवर्नमेंट में उनके साथ हैं पीपल्स पार्टी वाले, वो भी वक्तन फ़वक्तन जो है वो मरियम नवाज़ के ऊपर, नवाज़ शरीफ के ऊपर, शहबाज शरीफ के ऊपर कीचड़ उछालते हैं। एक तरफ तो शहबाज शरीफ जब कराची का दौरा करते हैं तो वहाँ पर बिलावल खुद कहते हैं कि इनको जो है वो शहबाज शरीफ मत कहिए, इनको आप शहबाज स्पीड कहिए। और दूसरी तरफ जब वोट लेने की बारी आती है तो सबसे ज़्यादा कीचड़ इन्हीं के ऊपर उछाला जाता है। पाकिस्तान की तारीख में अगर नून लीग से ज़्यादा किसी ने काम करके दिखाया है तो मुझे बताइए, साबित करके दिखाइए। और अगर आप डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को पाकिस्तान से निकाल दें जो नून लीग ने आज तक बनाए हैं, तो पीछे सिर्फ आपके पास मुगलों के मकबरे रह जाएंगे या फिर कराची के खंडरात रह जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ये समझ नहीं आती कि आखिरकार पीपल्स पार्टी वालों ने आखिर कब तक जियो भुट्टो का नारा लगाना है। ठीक है जी, भुट्टो जिए, वो तो बेचारे चले गए, जन्नत में अल्लाह उनको जगह दे, लेकिन जिए भुट्टो का नारा लगा लगा के इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे सिंध के अवाम को जो है वो हर तरह की सहूलत से महरूम कर दें और जैसे ही कोई आपसे सवाल करे तो आप कहें जिए भुट्टो। बिल्कुल उसी पैटर्न पे जैसे इमरान खान करते थे कि जब उनसे कारकर्दगी पे सवाल पूछा जाता था तो वो दो ही जवाब देते थे। एक तो वो कहते थे कि फलाना चोर वो करप्शन का पैसा लेके चला गया, और भाई उससे ये सवाल पूछा जा रहा है कि आपने काम क्या किया है। आपने जो बिलियन ट्री मंसूबा था उसकी जगह फोटोशॉप करके दो पहाड़ दिखा दिए, एक के ऊपर बिफोर एंड एक के ऊपर आफ्टर, और एक के ऊपर दरख्त नहीं है और एक के ऊपर दरख्त है, और बाद में पता चलता है कि ऐसी कोई जगह ही नहीं थी जहाँ पे आपने दरख्त लगाए थे। आपने कोई काम नहीं किया और बाद में जस्टिफिकेशन के तौर पर आपने सिंपल इतना कह दिया कि अभी हम नए हैं, हमें काम नहीं आता जी। तो आप आए क्या थे करने? आपने तो कहा था कि हमारे पास टीम है जनाब जो 100 दिन के अंदर पाकिस्तान बदल देगी। और अगर मरियम नवाज़ जैसी खातून जिनके ऊपर आप ये तनकीद करते थे कि वो महंगे कपड़े और जूते पहनकर सामने आ जाती हैं तो वो जनाब जी चम प्यारा है, हमें चम प्यारा नहीं हमें कम प्यारा है, तो बात यह कि अगली चम वाली भी है और अगली कम वाली भी है। वो खूबसूरत भी है, उसकी एस्थेटिक सेंस भी अच्छी है और वो काम भी करके दिखा रही हैं। और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ को आप देख लें, दिन रात फिर आप उनका मजाक उड़ाते हैं कि जी शबाना रोज़, ठीक है जी मैं सही कह रही हूँ, शबाना रोज़ मेहनत कर रहे हैं, वो तमाम शबानाएँ आंटियाँ सब खुश हैं, सब अंकल्स खुश हैं, सबको पता है कि पंजाब में और पाकिस्तान में कितना काम हो रहा है। अब ऐसे में पीपल्स पार्टी वाले जो हैं वो आए रोज़ मरियम नवाज़ के ऊपर तनकीद का निशाना बनाते हैं। और मरियम नवाज़ ने इस दफ़ा जनाब अपना बिल्कुल लहजा बदल लिया है। उन्होंने गज वज के जो जवाब दिए हैं, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि पंजाब की तरफ उठने वाली हर उंगली को हम तोड़ देंगे, ऊपर से इलेक्ट्रिक बसेस माशाल्लाह से उन्होंने मंगवाई हैं। पहले उनको ताना दिया गया था कि उन्होंने सिर्फ जनाब लाहौर के लिए मंगवाई हैं, अब जब देखा कि पूरे पंजाब के लिए मंगवाई हैं, जब देखा कि सुथरा पंजाब जो है उसका काम पूरे पंजाब में हो रहा है, जब देखा कि हर मरियम नवाज़ ने कहा कि अब कोई नहीं कहेगा कि इसको लाहौर ले जाओ जब कोई बीमार हो जाता है, हर एक को उसके डोर स्टेप तक जो है वो सहूलियात मुयसर होंगी, सेहत की, तालीम की। तो अब सिंध वालों ने उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करना शुरू कर दिए। और अब जनाब मरियम नवाज़ ने जो आगे से धमकियाँ दी हैं, उनसे कहा गया था कि आप माफ़ी मांगें। उन्होंने कहा जी किस चीज़ की माफ़ी मांगूँ? पहले तो मरियम नवाज़ क्या कह रही है मैं आपको वो बताती हूँ, फिर इनका जो मुकाबला और इनका जो टाकरा शुरू हुआ है ना उसके बारे में आपको बताती हूँ, लेकिन पहले आप मरियम नवाज़ के ये बयान सुनो। और मैं आसिफ ज़रदारी साहब जो कि मेरे बहुत मोहतरम हैं, बिलावल भुट्टो जो मेरा छोटा भाई है, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे दुख है कि जब पंजाब के अवाम पे मुसीबत आई, पंजाब के अवाम पे दुख की घड़ी आई, पंजाब के अवाम ने मदद नहीं मांगी किसी से, पैसे नहीं मांगे किसी से, किसी को ये नहीं कहा कि मुझे मशीनें भेज दो, मुझे कश्तियाँ भेज दो, मुझे राशन भेज दो।
वो तो हमने मांगा ही नहीं, लेकिन हम ये देख रहे थे कि बाहर से, पंजाब के बाहर से हमारे लिए कितनी दुआओं के लिए हाथ उठते हैं। और मुझे अफसोस है इस बात का कि पंजाब के ऊपर जब तबाही आई और पंजाब जो है सैलाब से निमट रहा था, तो उस वक्त वो 3-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके पंजाब का मजाक उड़ा रहे थे, झूठ बोल रहे थे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा। तो और मुझे कह रहे थे कि आलमी इमदाद क्यों नहीं मांगते। भाई, जब अवाम का खजाना, अवाम का पैसा अवाम पे खर्च करना हो और उसकी नीयत खर्च करने की हो, तो हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर एक मौका आया जब एक वीलॉगर थे रजी दादा, उन्होंने एक नामुनासिब बात कह दी, मैं उस बात को एंडोर्स नहीं करती, कह दी जिसका उनको खुद एहसास हो गया। उनको सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि मैं अनकंडीशनल माफी मांगता हूं, यानी किसी अगर मगर के बगैर मेरे से गलती हो गई, मैं माफी मांगता हूं। और जब गलती हो जाती है और कोई माफी मांगता है तो आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? माफी दे देते हैं ना। तो आपने उनकी तज़हीक की, उनकी तजलील की, मैं नहीं बोली, लेकिन मैं अब दोबारा ये ज्यादती पंजाब के किसी बसने वाले के साथ नहीं होने दूंगी। मैं अगर किसी के मुंह से कोई बात निकल जाती है, उसके मुंह से निकल गई, उसने माजरत कर ली, तो यहां पर बात खत्म हो जाती है। माफी मांगो तो अल्लाह ताला भी माफ कर देता है। इतने ये रवैया पंजाब के अंदर रहने वाले लोगों के साथ मुझे मरियम नवाज शरीफ को मंजूर नहीं है। वो कोई बेयारो मददगार लोग नहीं है, उनकी वजीर आला है जो उनका नाम लेती है और उनके हकूक की हिफाजत करती है। और आइंदा पंजाब के ऊपर बात करने से पहले 100 बार सोच लेना। अब शर्मिला फारूकी जो है, उनका एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। आई डोंट नो कि मेरा एडिटर यहाँ पे उसको अपलोड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर नहीं कर पाता तो मैं आपको बता देती हूँ, आपको स्क्रीन पे शायद नज़र आ रहा होगा। शर्मिला फारूकी जो है वो अपना मुआवजा पंजाब की तरक्की के साथ करके कहती हैं कि जनाब आप देखें कि सिंध के अंदर कितनी सहूलियात हैं सेहत की, और आप पंजाब के अंदर देख लें, ओ मेरे खुदा, PKLI जैसे हॉस्पिटल्स पाकिस्तान के पंजाब में हैं। अगर आप यहाँ पे विज़िट करें तो आपको लगेगा कहीं अब्रॉड आ गया। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की नो डाउट बड़ी बुरी हालत थी, लेकिन मरियम नवाज़ ने वहाँ पे जो हालत की है और जिस तरह से वहाँ पर व्लॉगर्स जाके, जो कराची के व्लॉगर्स हैं, पंजाब की बात नहीं कर रही, वो आके दिखा रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमारे घर इतने साफ़ नहीं होते जितना पंजाब साफ़ है। वो कह रहे हैं कि हमने कभी बनी हुई सड़क नहीं देखी। वो कह रहे हैं कि कभी हमने हॉस्पिटल्स इस तरह के नहीं देखे जहाँ पर दवाइयाँ तक आपको मुफ्त मिलती हैं। मैं चाहती हूँ कि आपको मैं ज़रा दिखाऊँ कि ये व्लॉगर्स वगैरह क्या कह रहे हैं। हैव अ लुक। बैठ के मवाजना कर लेते हैं, लेट्स चैलेंज हर। बैठ के मवाजना कर लेते हैं कि सिंध के अंदर सेहत का निज़ाम क्या है और पंजाब के अंदर सेहत का निज़ाम क्या है। KMC का आई स्पेंसर हॉस्पिटल, जिसका अपना ही हॉस्पिटल का एस लटकते हुए आखिरी सांस में, आज अपने आंखों का चेकअप करवाने के लिए सोचा घर के करीब चलते हॉस्पिटल, मारी अंदर की एंट्री, लेकिन हॉस्पिटल की ये कस्ता हालत, बदबूदार, टूट फूट का शिकार, ना डॉक्टर ना स्टाफ का नामो निशान। ये हॉस्पिटल कम मुर्दा खाना ज्यादा लगा। अच्छा, फिर पीपल्स पार्टी की जो सरगर्म खवातीन हैं वो तो इतनी सरगर्म हैं कि उनको पता भी नहीं चलता कि वो जियो भुट्टो की वफादारी में ऐसी ऐसी बात कर देती हैं जो इतनी हिलेरियस होती है कि लोगों के लिए एक लतीफ़ा बन जाती है। शाज़िया मरी से लेकर शर्मिला फारूकी तक और हर खातून जो है वो अजीबो गरीब किस्म के, मुज़हिका खेज़ किस्म के दावे करते हैं। ये स्क्रीन के ऊपर आपको 2 बसेस नज़र आ रही हैं। मज़ेदार बात यह है कि इसमें ये जो आपको ग्रीन कलर की बस नज़र आ रही है या ट्रेन नज़र आ रही है, ये यहाँ पंजाब की है, जबकि दूसरी वाली जो है ये आपको पता है आज भी कराची में चलती है। अगर आप कभी कराची जाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि लोग बेचारे किस हालत में इसके अंदर सफ़र करते हैं। और आप अंदाज़ा करें कि शाज़िया मरी साहिबा कहती हैं कि जनाब ये वाली जो है वो उधर की है और जो वो उधर वाली है वो इधर की है। इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है। मतलब पंजाब की और सिंध की अगर आप तरक्की के बारे में कंपैरिजन का सिर्फ एक सवाल करें ना, तो मैं आपको सिर्फ इतना बताऊँगी कि सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मैं ऐसे ही हवा में ये बात नहीं कर रही। मैंने 4 ड्रामास के शूट्स जो हैं वो कराची में करवाए थे। मैं पूरा एक साल कराची में रह कर आई हूँ। इसीलिए मैंने कराची को नाम दिया था कचराची का, इसलिए कि वहाँ पे जगह जगह कचरा फैला हुआ है। आप अंदाज़ा करें कि हम जो आर्टिस्ट हैं ना, वहाँ पे क्लिफ्टन और हमेशा रहते हैं वहाँ पर DHA के अंदर। अब DHA और
क्लिफ्टन का एरिया इतना गंदा था, बिलावल भुट्टो के घर के सामने इतना कचरा था कि मैं सोच के मुतमईन हो गई थी कि अगर यहाँ पे एलीट क्लास का ये हाल है तो सोचिए कि जो बाकी कराची है उसका क्या हाल होगा। वहाँ पे तो समंदर का पानी जो है ना वो काला से हो चुका हुआ है। और शर्मिला फारूकी साहिबा जो हैं वो जितनी प्यारी खुद हैं, जितनी खूबसूरत वो खुद हैं, काश मैं कहती हूँ कि वो इतना खूबसूरत किरदार भी अदा करती सिंध को खूबसूरत बनाने का। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे खुद तो नहा धो के बाहर निकल आते हैं, लेकिन यकीन करें कि वहाँ का बिलीनियर भी अगर आपको घूमता नजर आए ना, मेरे साथ खुद वाक़या हुआ था। मैं एक बंदे को पैसे देने लगी थी और वो गाड़ी में बैठ के चला गया और मैं उसको देखती रह गई कि ये यहाँ का अमीर इंसान है। अब यहाँ पर मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रही, कराची के जो लोग मुझे देख रहे हैं ना, हरगिज़ उसका मतलब ये मत लें कि मैं खुदा ना खास्ता किसी मुहाजिर का या किसी उर्दू स्पीकिंग का या किसी कराची के रहने वाले का या किसी सिंध वाले का मजाक उड़ा रही हूँ। नहीं, मैं आप लोगों के दर्द और आप लोगों के मोहब्बत की खातिर ये आवाज़ उठा रही हूँ कि आप लोगों को इन हुक्मरानों के गिरेबानों को पकड़ना चाहिए, इनसे सवालात करना चाहिए कि अगर पंजाब में इतनी तरक्की हो रही है तो आप लोग हमारे लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बाद में इन्होंने एक ही नारा लगा देना होता है, जो इल्ज़ाम ये लगाते हैं जनाब जी पंजाब हमारा सारा बजट खा गया, जो कि टोटली झूठ बात है। अच्छी बात यह है क्या पीपल्स पार्टी वालों से वहाँ के अपने जो अवाम है वो सवाल करना शुरू हो गए हैं, और वो जो पहले पैसा खा लिया जाता था ना पूरे का पूरा, अब उसमें से कुछ % लगाना पड़ रहा है, कारकर्दगी का जवाब देना पड़ रहा है। इसीलिए मरीम नवाज़ अच्छी नहीं लगती, शहबाज शरीफ अच्छे नहीं लगते, और नवाज शरीफ तो वैसे ही इन लोगों को अच्छे नहीं लगते। और शर्मिला फारूकी जो कर रही है ना चैलेंजेस, इनका एक क्लिप आपको दिखाती हूँ सबूत के तौर पे। जब इनसे पूछा था वसीम बादामी ने ARY चैनल पे बैठ के कि बताइए कि आपके कायम अली शाह सही जो हैं वो सही हैं या कि शहबाज शरीफ उस वक्त वजीर आला थे, तो इन्होंने क्या जवाब दिया था, हैव अ लुक। कायम अली शाह शहबाज शरीफ से बहुत अच्छे वजीर आला थे। नहीं, हाँ, कायम अली शाह मुराद अली शाह से बहुत अच्छे वजीर आला थे। यस, गवर्नेंस के एतबार से ज्यादा बेहतर पीपल्स पार्टी या नून? गवर्नेंस। गवर्नेंस, पीपल्स पार्टी नून, यू मीन शहबाज शरीफ और कायम अली शाह? यस सर, यस मैडम। और शहबाज शरीफ वर्सेस और कायम मुराद अली अली शाह? दैट्स राइट, शहबाज शरीफ वर्सेस कायम अली शाह। शहबाज शरीफ। और शर्मिला फारूकी साहिबा पंजाब के साथ मुकाबला करने से पहले ये शायरा भुट्टो तो देख लीजिए। शायरा भुट्टो, शायरा भुट्टो जबरदस्त, पुख्ता, और काम क्या है ये लो जी, ये लो जी, वो सब प्रोग्राम बढ़ गया। पार्ट पहला भी मैंने दिखाया, पार्ट 2 भी मैंने दिखाया, नहीं होगा काम आप लोगों से। अभी मैं आपको जो इसकी नेक्स्ट पार्ट दिखाऊंगा उसमें लोग हिल जाएंगे। ये जितनी भी शायरा भुट्टो बनी है इसमें मटेरियल जो इस्तेमाल किए गए, नकस मटेरियल इस्तेमाल किया गया, उसके तमाम एविडेंस मेरे पास मौजूद है। जी, तो आपने देख लिया शायरा भुट्टो किस तरह की है, शगाफ पड़े हुए हैं वहाँ पे, ऐसे ऐसे पुल हैं और ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स हैं कराची के अंदर। मुझे आज भी याद है, मैं कराची को पहली बार नहीं गई, मैं बचपन में मेरी खाला वहाँ रहती थी और मैं हर साल 3 माह की जो छुट्टियाँ होती थी उसमें हम लोग पूरी फैमिली 3 माह उधर रहते थे। मुझे आज भी याद है कि कराची का कोई बुध बाज़ार, कोई इतवार बाज़ार, कोई जुम्मा बाज़ार, उनके कोई बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, उनका अलादीन एक मॉल होता था, सिंधबाद एक पार्क होता था, जो कि अब सिर्फ नाम के रह गए हैं। वो सारी जगह मैंने देखी हुई हैं, क्लिफ्टन, मनोड़ा, हर जगह, हॉक्सवे और सी साइड जो है वो सारी की सारी मैंने देखी हुई है। हर जगह पे मैं घूमी हुई हूँ। यकीन करें आज अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपको लगता है कि जैसे पूरे शहर को किसी ने आग लगाती हुई है। इस तरह की चिकनी वहाँ पे रोड्स हैं, इवन के ज़ेब्रा क्रॉसिंग आपको वहाँ पे नहीं मिलती। फुटपाथ्स का वो हशर नशर है, तौबा इस्तग़फ़ार। वहाँ के तो दरख्त जो है ना उनके पत्ते भी काले हो चुके हैं। ये स्क्रीन के ऊपर आपको एक और खटारा बस नज़र आ रही होगी। शाज़िया मरी साहिबा के लिए तो बस यही काफ़ी है कि इस बेचारी बस के तो शीशे भी नहीं हैं। आप अंदाज़ा करें कि वहाँ के अवाम वहाँ की ये हालत है कि वहाँ पर एक पुल है बड़ा मशहूर, उस पुल के नीचे से नशई जो है ना उसका सरिया चुरा लेते हैं। सोचिए कि ऊपर से गाड़ियाँ गुजर रही हैं, नीचे से सरिया चुरा लिया है, और उस पुल के ऊपर से गुजरने वाली गाड़ियों के साथ आने वाले दिनों में किस तरह के हादसात हो सकते हैं। इससे बड़ी कोई बात है? पूरे शहर को कोई ऑन करने वाला नहीं है। और मज़ेदार बात यह है कि वहाँ से जो शोबिज़ के आर्टिस्ट जो हैं वो यहाँ पर लाहौर के मुख्तलिफ़ टॉक शोज़ में आते हैं, शिरकत करते हैं, तो वो आके जब लाहौर की या पंजाब की सफाई सुथराई की तारीफ़ करते हैं, जब वो हमारी वज़ीर आला पंजाब की तारीफ़ करते हैं, या सिख हज़रात जब इंडिया से आते हैं और वो आकर तारीफ़ करते हैं, तो फिर आग लगती है। मुझे तो लगता है कि आने वाले दिनों में शोबिज़ के हज़रात के ऊपर भी पाबंदी लगने वाली है। उन्हें भी कहा जाएगा कि पहले ओथ दे के पंजाब जाओ कि आप लोग वहाँ जाके उसकी तारीफ़ नहीं करोगे। मरियम नवाज़ को तो वैसे ही तप चढ़ी हुई है आजकल पीपल्स पार्टी के ऊपर। क्यों चढ़ी हुई है? उसकी वजह यह है कि पिछले दिनों में जो सैलाब आए हैं, होना ये चाहिए था कि अलायंस में है गवर्नमेंट के साथ पीपल्स
पीपल्स पार्टी वाले, तो उनको इजहार यकजहती करना चाहिए था पंजाब के साथ, लेकिन उल्टा उन्होंने खुद कशकोल पकड़ के अपने लिए भीख मांगना शुरू कर दी। और मरियम नवाज़ ने जो नहरों के बारे में बात की थी कि हम और मज़ीद नहरें बनाएंगे, उसके हवाले से बिलावल भुट्टो जो हैं उन्होंने सियासत करना शुरू कर दी। और मैं अब आपको एक अंदर की खबर दे रही हूँ जो मेरे सोर्स के अकॉर्डिंगली, और वो ये है कि यकीन मानिए कि नून लीग चाहे कितना भी काम कर लेती, अगली टर्म मिलनी थी बिलावल भुट्टो को। ये मेरी इन्फॉर्मेशन थी, या आप मेरी स्पेकुलेशंस कह लें या मेरा तज्जिया कह लें, लेकिन अगली टर्म उनको मिलनी थी। लेकिन इस वक्त तक ये नहरों वाले मामले के ऊपर बिलावल ने जिस तरह से सियासत करने की कोशिश की है और जिस तरह से उनकी कारकर्दगी इस वक्त सिंध के अंदर है, मेरे मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट और जो हमारे बड़े बड़े आला इक़्तिदार पे बैठे हुए लोग हैं ना, उनके दिल से उतर चुके हुए हैं वो लोग। उनको पता चल गया है कि ये किसी, पंजाबी में कहते हैं, काम जोगे नहीं है। आप जानते हैं कि माजी में क्या कुछ हो चुका है। माजी में जनाब PIA को लूटा गया है, स्टील मिल्स को लूटा गया है, सिंध को बारिश के पानी में डुबो दिया, BISP बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है उसका पूरा माल लूट लिया, सूबों में नफरत की, तकसीम पैदा की, मुल्क के अंदर तरक्की की जो स्पीड है उसको ब्रेकर और खड्डों के अंदर घुसा दिया। ओहदे और मराद जो हैं वो बटोरने के बाद जो है हम हुकूमत में नहीं के दावे करना शुरू कर दिए, ब्लैकमेलिंग करना शुरू की हुई है। एक क्लिप है जी ख्वाजा साद रफ़ीक का, उससे मैं बहुत मुत्तफ़िक हूँ। उन्होंने कहा कि अब पंजाब को आंखें दिखानी पड़ेंगी क्योंकि पंजाब के जो लोग हैं ना वो बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल हो रहे हैं। आपको याद है कि जब जंग होने वाली थी पाकिस्तान की इंडिया के साथ, तो क्या कहा गया था? इतना बदतरीन प्रोपेगेंडा करके कहा गया था कि इस बार जंग पंजाबी लड़ेंगे। ये तासुर देने की कोशिश की गई थी कि पंजाबी बहादुर नहीं होते, पंजाबी हमेशा मराद लेते हैं और पाकिस्तान के ऊपर जो है वो कब्ज़ा करके हर चीज़ के ऊपर बैठे हुए हैं। और बाकी जो कौमें हैं, हालांकि हम सब पाकिस्तानी हैं, सबसे पहले हम सब मुसलमान हैं, फिर हम सब पाकिस्तानी हैं, लेकिन ये पूरे कौम के अंदर तकसीम पैदा करने की कोशिश की गई। कोशिश नहीं बल्कि बाकायदा तौर पर ये कहा गया कि जो बहादुर कौम है वो पठान है, वो बलोच हैं, हमेशा जंगें वो लड़ते हैं, खून वो बहाते हैं और इन्जॉयमेंट पंजाबी करते हैं, इसलिए इस दफ़ा जंग जो है वो पंजाबी लड़ेंगे। फिर आपने देखा कि किस कदर मर्दानगी के साथ जंग किस तरह लड़ते हैं और फिर किस तरह जीतते हैं वो आपने देखा। यहाँ के देहातों के अंदर फ़ौजी जिस तरह बैठ के मिज़ाइल्स चला रहे थे और मिज़ाइल चलते हुए हमारे लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, कोई ये नहीं कह सकता कि कोई भाग गया था। वहाँ पे पराठे खा रहे हैं, लस्सियाँ ला के लोग खेतों से जो है ना उनको खिला पिला रहे हैं अपने फ़ौजियों को। इसे कहते हैं, यकीन करें मुझे पहली बार, हालांकि मैं इन चीज़ों को नहीं मानती, लेकिन पहली बार पंजाबी होने पे फ़ख्र हुआ था। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी एक बात आती थी इतने प्रोपेगेंडे के बाद कि पता नहीं शायद पंजाबियों में वो करेज ना हो, शायद पंजाबियों में कोई अच्छा लीडर नहीं आया। लेकिन उसके बाद से तो मैं जनाब स्टिक हो गई हूँ शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ साहब के पास कि हम अल्लाह का लाख लाख शुक्र हैं कि मुसलमान होने के बाद, पाकिस्तानी होने के बाद हम ब्लेस्ड हैं पंजाबी के, अल्लाह ताला ने हमें इस तरह के लीडर्स दिए हैं। और फिर जब इनके व्लॉगर्स और इनके शोबिज़ के आर्टिस्ट आकर कहते हैं कि हमने ऐसा पंजाब देखा ही नहीं था, इतना खूबसूरत, इतना हरा भरा, इतना साफ़ सुथरा, तो फिर उसके बाद इन लोगों को गुस्सा आता है क्योंकि इनसे ज़ाहिर बात है कारकर्दगी पे सवाल पूछा जाएगा और ये तो हिलने जुलने के हैं नहीं है वहाँ पर। और शर्मिला फारूकी का ही एक क्लिप मैं आपको दिखाती हूँ जिसमें एक स्टूडेंट ने उनसे सवाल पूछा था कि जब मैं कराची जाता हूँ तो मुझे क्या नज़र आता है, जब मैं पंजाब में आता हूँ तो मुझे क्या नज़र आता है। हैव अ लुक। मेरा सवाल शर्मिला फारूकी साहिबा से है। मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि देखिए, जब मैं पंजाब से आता हूँ, चाहे मैं बाय एयर आऊँ चाहे बाय रोड आऊँ, तो मैं जब भी सिंध या कराची वाली साइड पे आता हूँ तो एक दिल उदास हो जाता है। वो ये बात नहीं है कि आप एक घर से आ रहे हो, वैसे ही कराची के हालात देख के, चाहे आप रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे आप सीवरेज के निज़ाम की बात करें, चाहे आप बिजली की बात करें, पंजाब में चाहे छोटे से छोटा शहर है, चाहे लाहौर है, चाहे जिसका मेरा ताल्लुक गुजरात से है, चाहे परवेज लाई आए हैं, चाहे शहबाज शरीफ आए हैं, चाहे मरियम नवाज है, या कुछ ना कुछ किया जाता है। आपकी सिंध में हुकूमत 17 साल रही है, तो आप बताएं कि आप सिंध को अब आगे क्या करना चाहते हैं? कि मतलब कुछ तो बंदा यही कहना चाहेगा, कुछ तो कर लें कि जब हम अगर आते हैं तो मतलब उदास तो ना हो। वो अच्छा, वो बेचारा इतना मासूम है, उसका ना हाथ कांप रहा था सवाल करते हुए। वो इतना बेचारा डरना नहीं है, कोई मसला नहीं। वो कह रहा है कि कुछ तो कर लें कि मुझे दुख ना हो जब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। आखिरी का जुमला मैं नहीं सुन पाई जिसपे हमने कहा आप कुछ तो कर लें, आप कुछ तो कर दें पीपल्स पार्टी के, मुझे दुख ना हो मैं पंजाब से कराची की तरफ आ जी। और बेचारा कांपते हुए सवाल कर रहा है। मेरा ख्याल है जी, मेरे भाई ने थोड़ी सी ज्यादती कर दी कि कुछ तो कर लें, ऐसी बात नहीं है। अगर आप आज कराची को देखें तो पहले की बनिस्बत बहुत बेहतर है। एक बात वो भी
और मरीम नवाज़ और अज़मा बुखार, इन दोनों ने तो ऐलान भी कर दिया। उन्होंने कहा जी कि हम मनाजरे का चैलेंज जो है वो कबूल करते हैं। लेकिन इस वक्त ट्विटर के ऊपर गर्मा गर्मी इस बात पे हो रही है कि सारी जो इनकी कारकर्दगी है, इनकी गंदी गलियां, उबलते गटर, गंदा पानी, बग़ैर सड़कें, गंदी बिल्डिंग्स, बुरा हाल, हशर नशर अवाम का जब पोस्ट किया जा रहा है तो ऑब्वियसली गुस्सा तो आएगा। और उसके ऊपर मरीम नवाज़ का ये कहना कि अगर पंजाब के किसी भी इंसान के ऊपर अब उंगली उठी तो उसका जवाब दिया जाएगा, यकीन करें कि वाकई मुझे कभी इससे पहले महसूस नहीं हुआ था कि मरीम नवाज़ कहती हैं कि वो सबदी माँ आ गई है। वो माँ वाली फीलिंग मुझे अभी तक नहीं आई थी, लेकिन अब आ रही है कि वाकई हमारा भी कोई सरपरस्त है, हम भी खुल के बात कर सकते हैं, हमारे भी पीछे शायद कोई खड़ा होगा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। तो जनाब, ये था आज का वीडियो। बारी है जी आप लोगों की आई कमेंट सेक्शन में, और बताइए कि आप पाकिस्तान के किस हिस्से में बैठ के ये व्लॉग देख रहे हैं। अगर आप सिंध या कराची से हैं तो बताइए कि आपके दर्द के लिए, आपके तकलीफ़ और आपके हकूक़ के लिए अगर मैं बोली हूँ तो आपको अच्छा लगा है या बुरा लगा है। और आपके हुक्मरान आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, उसका ब्लेम आप पंजाब पे डाल रहे हैं, आपको ये सही लगता है या गलत लगता है? जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए और मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।